हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू इन विजन लोक। हम स्टार्ट करने वाले हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रागैतिहासिक काल। अगला हम देखते हैं, दूसरा एज आती है हमारी मेटल एज। मेटल एज भी हमारी दो टाइम पीरियड में डिवाइड है। हमारी चैल्कोलिथिक एज, जिसे बोला जाता है ताम्र पाषाण काल। मतलब यहाँ पर हमने कॉपर का यूज किया है और स्टोन का यूज तो हम पहले से करते आ रहे हैं। मतलब स्टोन का यूज़ तो हो ही रहा था, साथ में हमने कॉपर का यूज़ भी करना स्टार्ट कर दिया। और इसके में एक पीरियड आता है आयरन एज। तो इसका जो टाइम पीरियड बोला जाता है, इसका बोला जाता है 3000 से 500 बीसी एप्रोक्सीमेट बोला जाता है। और इसका जो टाइम पीरियड आता है, वो आता है हमारा 1500 से 200 बीसी आयरन एज। आयरन एज में यहाँ पर हम कंप्लीटली आयरन के ऊपर डिपेंड हो गए थे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला नॉर्मल जो फसल हुआ करती थी, वो थी हमारी यहाँ पर। हम आगे देखते हैं अपना सेटलमेंट था। तो सेटलमेंट कंप्लीटली विलेज बेस्ड सेटलमेंट था। द इमरजेंस ऑफ विलेज कम्युनिटी का इमरजेंस दिखाई देगा। ठीक है, और छोटे छोटे विलेज वर स्मॉल विथ हट्स क्लोज टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के पास इस टाइप के घर बना के लोग रहने लगे। कुछ के सर्कुलर घर होते थे, कुछ के रेक्टेंगुलर होते थे। दोनों टाइप के घर दिखाई देंगे। ठीक है, प्लानिंग ऑफ हाउस वाज वेरी सिंपल। रेक्टेंगुलर और सर्कुलर दोनों फेस में थी। ठीक है, तो इसमें ये भी बोला जाता है जो रेक्टेंगुलर हाउस थे वो किसके पास थे। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाउस मतलब जो लोग थोड़े से अमीर वगैरह होते थे। रेक्टेंगल हाउस जो मतलब अमीर वगैरह वो लोग होते थे, और सर्कुलर हाउस जो नॉर्मल पीपल होते थे। ये नॉर्मल लोगों के लिए थी, और ये हाई क्लास रेक्टेंगल हाउस बनाते थे। तो जो हाउस की वॉल थी उसमें मड एंड प्लास्टर, गाय के गोबर वगैरह से, लाइम वगैरह से उसको प्लास्टर किया जाता था उसके ऊपर। और फ्लोर भी हमारे रैम्प क्लेट या वन क्ले, मिक्सचर ऑफ क्ले एंड रिवर गार्डवेल, इन सब से जो फ्लोर। रूफ हमारी स्ट्रो बम्बू वगैरह से, वुडन राफ्टर वगैरह यूज किए जाते थे, जैसे यहाँ पर यूज किए गए हैं फूस वगैरह से जो उसकी छत बनाई जाती थी। एक जगह आती है महाराष्ट्र के अंदर इमाम गाँव, यहाँ पर ओवन एंड सर्कुलर पिट हाउस फाउंड। यहाँ पर ये भी मिले हैं, हमें प्रूफ मिले हैं इस चीज़ के, एवन एंड पिट हाउस। अगली चीज़ पोट्री, डिफरेंट टाइप ऑफ पोट्री यहाँ पर मिली है। पोट्री का यूज़ था स्टोर ग्रेन, कुक द फूड। तो यहाँ पर जैसे हमने देखा था न्यूलिथिक एज के अंदर, तो यहाँ पर क्या है, फूड ग्रेन। तो ग्रेन जो फूड था, फूड ग्रेन जो था, तब इंक्रीज़ हुआ, मतलब प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ। प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा तो क्या, फसलों को रखने के लिए जगह चाहिए, तो उसके लिए पोट्री वगैरह यूज़ हुई। पोट्री मेटल वगैरह की यूज़ होनी स्टार्ट हो गई। ठीक है? तो यहाँ पर दिखाई देगी ब्लैक एंड रेड पोट्री। ठीक है? ये कॉमन पोट्री थी। एक हमारी ऑक्रो कलर पोट्री यूज़ होती थी। ठीक है? तो ये अलग-अलग टाइप की पोट्री यूज़ होती थी। ये हमारी जो आती है ब्लैक और रेड वेयर पोट्री। ठीक है? ये क्या थी एक तरह से, ये भी लोग इसका यूज़ करते थे। ये जो हमारे यूनिक फीचर बोला जाता है। चलिए ये देखते हैं, पोट्री बाय पेंटिंग लाइनर डिज़ाइन, मतलब पोट्री के ऊपर अच्छे-अच्छे डिज़ाइन किए जाने लगा। जब ब्लैक पिगमेंट से डेकोरेटेड की जाती थी, अलग-अलग शेप में डेकोरेट की जाती थी। मतलब जैसे-जैसे लोगों के पास पैसा आ रहा है, जैसे-जैसे सरप्लस हो रहा है प्रोडक्शन, वैसे-वैसे लोग अपने लाइफ़स्टाइल के अंदर चेंजिंग कर रहे हैं, लग्ज़री लाइफ़ की तरफ जा रहे हैं। ड्राइंग ऑफ व्हील बुलक कार्ट। ठीक है, तो बुलक कार्ट जो पॉट के ऊपर दिखाया जाने लगा, इसका मतलब नॉर्मल जगह अगर देखें तो बुलक कार्ट का यूज़ होता था। बुलक कार्ट का यूज़ किसके लिए होगा? सामान को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने के लिए, मतलब ट्रेड भी बड़ा होगा। डिज़ाइन ऑफ फ्लावर, वेजिटेशन, एनिमल्स, बर्ड यूज़ की डिज़ाइन यूज़ किए जाने लगे इन पर सब पे। पोट्री वगैरह यूज़ होती है इस पोट्री के ऊपर। मतलब लग्ज़री लाइफ़ की तरफ जो लोग जा रहे हैं। फैशन, ये सारी चीज़ें फैशन वाली हैं, मतलब लोग फैशन की तरफ मूव कर रहे हैं यहाँ पर हमारे। अगली हमारी आती है इसके अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें इकोनॉमिक देखते हैं कि मेटल एंड स्टोन वर्क। ठीक है, मेटल एंड स्टोन वर्क काफ़ी हद तक बढ़ गया था। इसके लिए मेटल की खुदाई, माइनिंग होती थी। माइनिंग के अलावा उनके लिए जैसे जैसे उनकी प्रोसेसिंग वगैरह करनी होगी, तो प्रोसेसिंग वगैरह यूज़ करते थे ये लोग। और इसके अलावा हमारी आती थी कि मतलब जो आर्ट वगैरह का जो टाइम पीरियड आता है, ठीक है? इसके अलावा जो आर्ट में के अलावा जो थी हमारी, कि जो कॉपर स्मिथ, ठीक है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेटल, कॉपर आइटम, सेमी प्रीसियस स्टोन। सेमी प्रीसियस स्टोन लोगों की लग्ज़री लाइफ़ थी, प्रीसियस स्टोन यूज़ होने लगे थे, ठीक है? ह्यूमन वर यूजिंग क्लॉथ मेड ऑफ वूल, कॉटन।
स्पिनिंग और वेविंग मतलब जो वो इसको बुनना वगैरह वो सब करता था। एनिमल्स का यूज़ होने लगा था ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होने लगा था कि ट्रांसपोर्टेशन क्या था लोकल ट्रांसपोर्ट था। तो व्हील कार्ट का यूज़ हुआ था लॉन्ग ट्रेड के लिए हम यूज़ करते थे। लॉन्ग का मतलब डोमेस्टिकली था, थोड़ी डिस्टेंस ज़्यादा होती थी, इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्ट नहीं हुआ था यहाँ पर हमारा। ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लोराइज़ डोमेस्टिकली बिकॉज़ सरप्लस प्रोडक्शन, प्रोडक्शन सरप्लस होगा, तो क्या होगा जिसकी रिक्वायरमेंट किसी चीज़ की होगी वो दूसरी चीज़ की डिमांड करेगा। ठीक है? जिसकी डिमांड अलग होगी, रिक्वायरमेंट को उसके हिसाब से अकॉर्डिंग पूरी होने लगी थी। किसी क्षेत्र में गेहूँ ज़्यादा हुए हैं, किसी क्षेत्र में चावल ज़्यादा हुए हैं, तो बार्टर सिस्टम यूज़ किया, गेहूँ दे दिए, चावल ले लिए। तो इस टाइप से ट्रेड सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है ना इसलिए। गेहूँ अपने लिए भी रखने हैं ना उसको लेकिन जो सरप्लस थे उसने निकाल दिए। तो इस टाइप से हमारा डोमेस्टिकेशन स्टार्ट होगा। तो इसके में ट्रेड एंड एक्सचेंज के सेंटर आते हैं आहार, नब्दातोल, ईरान, एमपी के अंदर, रंगपुर, दाइमाबाद ये जगह आती हैं यहाँ पर। जैसे सौराष्ट्र, सौराष्ट्र के अंदर कप सेल ऑफ बेंगल्स मतलब शंख वगैरह होते हैं, ठीक है? ये जो देते हैं, इमाम गाँव में गोल्ड एंड वोरी, हाथी दाँत वगैरह होता था, उसके रूप में लिए हैं। टेकालाकोटी, टेकालाकोटी में पोट्री मिली है, ठीक है? इस की चीज़ के तेलगाटो जो कर्नाटक में पड़ता है हमारा, इमाम गाँव महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है? तो इस चीज़ के प्रूफ मिले हैं हमें। ये थी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। द ट्रेड एंड कॉमर्स जब सरप्लस हुआ, लोगों के पास पैसा आएगा, बोले उन्होंने ट्रेड किया इसलिए उनके पास पैसा आया, जब पैसा आएगा तो उन्हें इंटरेस्ट होगा लग्ज़री लाइफ़ में, मतलब वो डिज़ाइन वगैरह इस चीज़ फ़ोकस करने लगेंगे, ठीक है? लोग दिखावे में ज़्यादा आएँगे, जब लोगों के पास दिखावा ज़्यादा होगा तो इनइक्वालिटी बढ़ेगी और इनइक्वालिटी ने कास्ट को जन्म देगी। अगला हम देखते हैं लाइफ़स्टाइल क्या थी लोगों की, तो पीपल्स यूज़ ऑर्मन एंड डेकोरेटिंग आइटम, पैसा था लोगों के पास, मटेरियल कल्चर फाउंड दिखाई देगी। सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है, तो ट्रेड ट्रेड हो रहा है, तो लोगों के पास पैसा भी आ रहा है ना। तो वुमेन यूज़ करती थी मेड ऑफ सेल्स एंड बोन के ऑर्नामेंट वगैरह यूज़ करती थी। रिलीजियस की इम्पोर्टेंस हमें मिलने लगी थी। यहाँ पे डिवाइन जनरेटेड एनर्जी सिंबल भी मिले हैं अलग-अलग साइड से, मतलब दैवीय शक्ति वाले कुछ, ठीक है? स्मॉल क्ले इमेज ऑफ अर्थ गॉडेस, ठीक है? अर्थ गॉडेस क्यों? क्योंकि जो सब कुछ डिपेंड था इनका ज़मीन के ऊपर, तो अर्थ गॉडेस की इमेज वगैरह मिली हैं, मतलब धरती माता की। क्योंकि वहीं से प्रोडक्शन हो रहा था, जो प्रोड्यूस कर रहा है, जो उन्हें दे रहा है, उसको वो पूजते थे। वुल बाल प्रोबब्ली सिंबल ऑफ रिलीजियस कल्ट क्योंकि वुल वगैरह जो यूज़ होता था, खेती के लिए यूज़ करते थे वुल को, तो वो उसका सिंबल बना दिया रिलीजियस कल्ट। तो फायर अल्टर वगैरह भी फाउंड हुए हैं अलग-अलग रिचुअल्स परफॉर्म करने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर जो कंप्लीटली लोग जा रहे हैं कि सेल्फ प्रोडक्शन के बाद में क्या होगा यहाँ पर, जो डेवलपमेंट, रिलीजियस लाइफ़, लग्ज़री लाइफ़, जब पैसा होगा तो रिलीजियस लाइफ़ भी स्टार्ट करेंगे लोग, ठीक है? लार्ज नंबर ऑफ ग्रेव गुड्स, ठीक है? अब वो क्या है लोगों की डेथ हो रही है, डेथ के बाद में डेथ आफ्टर लाइफ़, ठीक है? मतलब डेथ के बाद क्या जीवन है? लाइफ आफ्टर डेथ कंसेप्ट हमारा चलने लगा। इसी वजह से जो जिसकी डेथ हो गई उसे दफनाया जाना दफनाने के लिए उसके आस-पास उसकी काम की चीज़ ज़रूरत की चीज़ें रखी जाने लगी। डेथ वाज़ बरीड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो जो लोगों को मतलब लोगों की बॉडी को दफनाया जा रहा था, उस दफनाने के पीछे भी क्या था कि यहाँ पर एक फिक्स डायरेक्शन नहीं थी। मतलब पर्टिकुलर डायरेक्शन रखते थे कि मतलब कोई ना कोई डायरेक्शन रही होगी और डायरेक्शन रिलीजियस टच था। जैसे इसमें देखा गया महाराष्ट्र रीजन के अंदर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन रखी गई है, महाराष्ट्र के अंदर। इसके अलावा साउथ इंडिया के अंदर अगर आप जाएँ तो साउथ इंडिया में हम देखेंगे साउथ इंडिया में, तो साउथ इंडिया में यही डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट हो जाएगी, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में बॉडी को दफनाया जाने लगा। एक स्केलेटन फाउंड हुआ है दाइमाबाद में, दाइमाबाद में एक स्केलेटन फाउंड जिसके अंदर फुट ही नहीं है, पैर नहीं है। तो पैर नहीं है तो क्या मतलब है इसका? जब पैर नहीं है तो लोगों ने समझा कि भी पैर नहीं है, क्यों नहीं है? क्या रीज़न हो सकता है? तो पैर कटे हुए दिखाई दें कि पैर काट दिए, हटा दिए गए। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल्स मिले इस टाइप से कि जिनके पैर नहीं है। तो इसका मतलब जो जिसकी डेथ होगी उसने सोचा कि ये स्पिरिट में कन्वर्ट हो जाएगा, आत्मा में कन्वर्ट हो जाएगा, कहीं चला जाएगा, कुछ करेगा इस टाइप सी मतलब थोड़ा अंधविश्वास ही हो सकता है इसमें। तो उस वजह से उसके पैरों को हटा दिया गया, पैरों को काट दिया गया, ये जाएगा ही नहीं, ठीक है? तो ये चीज़ें यहाँ पर फाउंड हुई हैं हमारी। इम्पोर्टेंट साइट आती है कुछ हमारी, जैसे आहारा, जो बनास वैली आती है राजस्थान के अंदर। राजस्थान में आता है ये आहारा, ये हमारा राजस्थान में आता है आहारा। ठीक है, यहाँ पर फोर्टिफाइड
मतलब फोर्टिफाइड ब्लैक एंड रेड वेयर पोट्री मिली है डिज़ाइन के लिए। सप्लाई कॉपर टूल वगैरह को सप्लाई करता था ये। स्मेल्टिंग, मेटलर्जी, राइस कल्टीवेशन होता था। फोर्टी का मतलब यहाँ का इलाका जो है चारों तरफ फोर्टिफाइड मतलब किला-नुमा स्ट्रक्चर मिला है हमें। उसे घेर रखा है। मतलब सिक्योरिटी की वजह से हो सकता है। गिलुंड, बनास वैली राजस्थान में। यहाँ पे स्टोन ब्लेड इंडस्ट्री फाउंड हुई है। गिलुंड के अंदर, ये हमारा गिलुंड आता है। दायमाबाद, अहमदनगर महाराष्ट्र के अंदर। दायमाबाद में हम देखेंगे। तो दायमाबाद में क्या है ब्रोंज गुड। तो ब्रोंज के राइनोस, एलिफेंट, टू व्हील चैरिट इस टाइप के बफेलो वगैरह मिले हैं। मतलब लोगों को उनका डिज़ाइनिंग का शौक आ गया था। ठीक है? जब पैसा है लोगों के पास ट्रेड के बाद में प्रोडक्शन हुआ, तो उन्होंने लोगों ने अपने-अपने लिए अच्छी जो दिखने वाली चीज़ें मतलब दिखावे वाली ज़िंदगी आने लगी। इससे बोला गया है कि ये क्या है, किसमें कन्वर्ट हुई है? ये हुई है मटेरियल लाइफ हमारी यहाँ पे कन्वर्ट हुई है। स्क्रैप्स गुड, गोल्ड ऑर्नामेंट वगैरह मिले हैं हमारे यहाँ पर। अगली आती है सोनगाँव, इमामगाँव, नासिक, महाराष्ट्र के अंदर ये सारी जगह आती हैं। यहाँ पर लार्ज मड हाउस विथ ओवन सर्कुलर पिट हाउस डिस्कवर्ड। अगली हम देखते हैं मालवा, एमपी। यहाँ पे रिचेस्ट कैलोलिथिक सिरामिक वगैरह मिला है, ठीक है। नब्दा तोली, मध्य प्रदेश के अंदर। यहाँ पे कल्टीवेटिंग ऑल फूड ग्रेन मतलब लगभग सारे फूड ग्रेन यहाँ पे एविडेंस मिले हैं। कयाथा, मड प्लास्टर फ्लोर हाउस यहाँ पर हमारा मिला है। पोट्री मिली है, कॉपर ऑब्जेक्ट वगैरह, शार्प कटिंग एज वगैरह, ठीक है। अगला चिरांद के अंदर, सैनूर के अंदर, सोनपुर, महिसलाबाद, वेस्ट बंगाल वगैरह में। यहाँ पर वेस्ट बंगाल में हमने देखा। एक जगह आती है हमारे यहाँ पर, एक जगह आती है हमारे यहाँ पर दायमाबाद, दायमाबाद, महाराष्ट्र के अंदर। यहाँ पर जॉर्वे कल्चर फाउंड हुआ है, जॉर्वे कल्चर। जॉर्वे कल्चर जिसका टाइम पीरियड रहा है 14 से 700 बीसी। जॉर्वे कल्चर वगैरह मिला है, जो कोंकण, विदर्भ वगैरह का रीजन जो आता है यहाँ पर हमारा। तो ये था हमारा कैल्कोलिथिक एज ताम्रपाषाण काल। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।